जय श्री राम मित्रों। डिक्टेशन स्टार्ट। आहत की माता किसी के घर पर खाना बनाने का काम करती थी और उसका पिता रिक्शा चलाता था। आहत कन्या के नाना के शरीर में सुसंगत समय के दौरान एक सड़क दुर्घटना के परिणाम स्वरूप अस्थिभंग हो गया था और बीमार नाना की देखरेख के लिए आहत का पिता अस्पताल जाया करता था। रोजाना की तरह सुसंगत तारीख को भी आहत की माता उसको अपने पुत्र को घर पर छोड़कर खाना पकाने के काम पर चली गई। आहत उस समय कक्षा 5 में पढ़ रही थी। अभियुक्त देश अपीलार्थी को आहत के परिवार में सभी जानते थे और आहत अभियुक्त देश अपीलार्थी को आम तौर पर दादू कहती थी। घर में आहत कन्या के माता देश पिता की अनुपस्थिति का लाभ लेते हुए अभियुक्त देश अपीलार्थी आहत कन्या को अपने घर इस बहाने से ले आया कि उसके पुत्र ने बुलाया है और इसके पश्चात आहत अपीलार्थी ने और इसके पश्चात उसने आहत कन्या के गुप्तांगों में लिंग और अंगुली प्रविष्ट की और उसने अपना लिंग आहत के मुंह में प्रविष्ट करके अप्राकृतिक लैंगिक कृत्य किया। ऐसा करने के दौरान अभियुक्त देश अपीलार्थी ने आहत का मुंह दबा लिया था ताकि वह शोर न मचा सके और उसने आहत को दुष्परिणाम की धमकी भी दी। आहत कन्या ने भय और लज्जा के कारण उक्त घटना के संबंध में अपने माता देश पिता को नहीं बताया, किंतु उसने अपनी सहेली रेखा और उसकी माता को इसके बारे में जानकारी दी। आहत की माता को इस घटना के बारे में रेखा और उसकी माता से पता चल सका। आहत की माता ने जब आग्रह
किया तब आहत ने अपनी माता को इस लैंगिक अपराध के संबंध में बताया जिसे आहत पहले ही रेखा और उसकी माता को बता चुकी थी, किंतु अभियुक्त देश अपीलार्थी द्वारा भयोपरत किए जाने के कारण वह अपने मातादेश पिता को इस संबंध में नहीं बता सकी थी। विराम। तारीख 10 जून 1994 को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराए जाने से लगभग 7 दिन पूर्व आहत कन्या के साथ अपराध कारित किया गया था। विराम। इस घटना से पहले अभियुक्त ने इसी प्रकार आहत कन्या के साथ 3-4 बार यह अपराध कारित किया था, जिसकी जानकारी भी आहत की माता को दी गई। विराम। तारीख 15 जून 1994 को आहत की माता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने अन्वेषण आरंभ किया। विराम। अन्वेषण के दौरान आहत कन्या की चिकित्सा परीक्षा कराई गई और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा की 164 के अधीन उसका कथन अभिलिखित किया गया। विराम। आहत की आयु का निर्धारण अस्थि परीक्षण द्वारा किया गया और इसके पश्चात पुलिस ने अभियुक्त देश अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया। विराम। विचारण न्यायालय ने लैंगिक अपराधों से बालकों और संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4 के साथ पठित दंड संहिता की धारा 376 कोष्टक 2 कोष्टक धारा 377 और धारा 506 के अधीन अपराध के लिए आरोप विरचित किए और कुल मिलाकर 9 साक्षियों की परीक्षा कराने के पश्चात विचारण की कार्यवाही पूरी की। विराम। विचारण न्यायाधीश ने अभियुक्त देश अपीलार्थी को तारीख 18 मार्च 1994 को दंड संहिता की धारा 376 कोष्टक 2 कोष्टक धारा 377 और धारा 506 के अधीन अपराध का
दोषी अभिनिर्धारित किया और अभियुक्त देश अपीलार्थी को तारीख 10 जून 20 जून 1994 को ऊपर उल्लिखित रूप में दंडादेश अधिनिर्णित किया। विराम। स्टॉप। धन्यवाद।